हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट की हेल्प से किसी भी पॉइंट पर एक्स वाई एक्सिस पर उसकी पोजीशन को लोकेट करते हैं। जैसे कि हमने एक्स वाई प्लेन्स के बारे में पढ़ा है। जब हम किसी भी प्लेन में 2D पोजीशंस की लोकेशन करते हैं, 2D पॉइंट को लोकेट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास दो तरह के एक्सेस होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, जिसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं। एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस, जिसे हम वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। अब एक्स एक्सिस के क्या क्या नाम होते हैं? एक्स एक्सिस एंड एब्सिसा। जो इस पर कोऑर्डिनेट्स आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट्स। इन्हें हम इस लाइन पर लोकेट करेंगे। ये हमारा ओरिजिन होता है। अगर ओरिजिन से हम राइट साइड में जाएंगे तो हमारे नंबर्स आएंगे 1 2 3 4, इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये नंबर किस तरह के होते हैं? पॉजिटिव ऑर्डर में। ये हमें कैसे मिलेंगे? पॉजिटिव। अच्छा, ओरिजिन पॉइंट से हम लेफ़्ट में जाएंगे तो हमें कैसे मिलेंगे? -1 -2 -3। मतलब इस तरफ जाने पर हमें कैसे नंबर मिलते हैं? नेगेटिव नंबर। तो ये तो हुआ हमारा एक्स एक्सिस। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। और इस पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। अगर हम लाइन से ऊपर चलेंगे, यानी कि ओरिजिन से ऊपर चलेंगे, तो हमें क्या मिलता है? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अबव ग्राउंड जा रहे हैं तो हमें नंबर कैसे मिलने वाले हैं? पॉजिटिव। और अगर हम ओरिजिन से नीचे जाते हैं तो हमें नंबर कैसे मिल रहे हैं? -1 -2 -3। इसका मतलब ही नेगेटिव। अगर हम बिलो ओरिजिन पॉइंट जाएंगे तो हमें कैसे नंबर मिलने वाले? नेगेटिव। तो इसी तरह से एक्स वाई एक्सिस की मदद से जब भी हम किसी पॉइंट की लोकेशन करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखेंगे हम कि अगर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं एक पॉइंट है जिसको हम ए बोलते हैं। अगर ये पॉइंट हमें दिया हुआ है तो एक्स वाई प्लेन में हम इसकी पोजीशन को किस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे, ये हुआ ओरिजिन पॉइंट। यहाँ से हम जाएंगे एक्स पर पॉजिटिव, ये वाई पर पॉजिटिव। तो हम देखेंगे एक्स पर हम चलेंगे 1 2 3 4। अगर एक्स पर हम 4 तक आए, इसका मतलब हमने डिस्टेंस यहाँ से लिया ऐसे, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये एक्स एक्सिस का होता है और यही डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है। इसका मतलब ये एक्स का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है उस पर एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? एक्स कितना है यहाँ पर? 4। अच्छा, अब वाई को देखते हैं। 0 1 2 3। इसका मतलब हम इस पर इस तरह से चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो इस तरह की डिस्टेंस होगा जो हमें दिख रहा है ये हो गया y। तो यहाँ पे y कितना है? y = 3। इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें a के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो हम कैसे लिखेंगे? पहले 4 फिर 3, क्योंकि ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लिखने की? x एंड y। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को प्लॉट कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन पर। आइए एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं A B C एंड D। हम जानते हैं सभी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अगर हमें A के कोऑर्डिनेट्स लिखने तो हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। पहले x लिखा हुआ है, x को काउंट करते हैं 0 1 2। इसका मतलब अगर हम A के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखे जाएंगे? x कितना है यहाँ पर? 2 एंड y कितना है? y यहाँ पर 0 है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस पर दे रखा है, इस पर y का तो कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 0। अब हम b के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? हम देखेंगे b का x कहाँ तक जा रहा है? 9 तक, तो इसे 9 लिखेंगे। और y क्या है? 0 पर ही है, तो 0। c के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। c में क्या है? c y एक्सिस पर दे रखा है हमें। ये x एक्सिस हो गया एंड y एक्सिस। तो c यहाँ पे हम देखेंगे 0 से 8 तक गया है। इसका मतलब यहाँ पर x तो 0 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 8। तो यहाँ कैसे लिखेंगे? 0 8। और d के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे हमारे? 0 1 2 3। तो यानी x तो हमारे पास क्या है? 0 और y कितना है? 3। तो इसे कैसे लिखा जाएगा? 0 3। इस तरीके से हम एक्स वाई एक्सिस पर जो भी हमें पॉइंट दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड कर सकते हैं। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर दे रखा है तो उसके वाई कोऑर्डिनेट्स
ज़ीरो होते हैं। जैसे कि ए एंड बी हमें एक्स एक्सिस पर दे रखा था तो इसके वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ज़ीरो। और जो कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट हमें वाई एक्सिस पे दिया रहता है उसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ज़ीरो। जैसे सी एंड डी इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। आइए समझते हैं डिस्टेंस फार्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला कैसे काम करता है। जैसे हमें एक्स वाई प्लेन में कोई भी दो पॉइंट दिए हुए हैं, मान लेते हैं एक पी क्यू। ये दो पॉइंट के बीच में ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें दिख रहा है कि एक्स वाई पॉइंट हमेशा 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। ये 90 डिग्री पे ऐसा आ रहा तो ये भी 90 डिग्री पे है। अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। अब हमें डिस्टेंस निकालना है ये दोनों पॉइंट के बीच का। तो ये दिख गया हमें पी क्यू, पी टी ये वाला पॉइंट है और क्यू टी ये वाला डिस्टेंस है। पी टी ये वाला डिस्टेंस, क्यू टी ये वाला डिस्टेंस। अब हम देखेंगे पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी एक्चुअली में क्या है, पी और टी के बीच का डिस्टेंस। तो हम देखेंगे पी क्या है, x1 और टी क्या है, x2। इसका मतलब x2 माइनस x1 ही तो ये डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस क्यू टी क्या है, क्यू टी हमने देखा क्यू टी ये डिस्टेंस है। इसका मतलब y2 माइनस y1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये पूरा डिस्टेंस क्या है, y2 और ये डिस्टेंस y1। हमें QT चाहिए तो y2 माइनस y1। इस तरीके से हम देखेंगे कि PQ हमें सिंपल निकालना है तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसी को हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला तो यहाँ से हमें मिलता है डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, हमने पी क्यू के लिए निकाला है, क्या बनेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये था गाइस हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।